ये तो आप सभी जानते होंगे कि पढ़ाई से बचने का कोई विकल्प नहीं है, और ना ही बचा जा सकता, या बचा जा सकता है। क्या नाम है, कनिका इधर उधर मत देख, सामने सामने देखो। फिर पर्सनली मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है रिजल्ट इन एवरीथिंग। वर्बल हो या रिटिन हो, रिजल्ट चाहिए। अब आप किस तरीके से उसे प्रोड्यूस करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। मैं चाहता हूं कि मैं नॉर्मल रहूं, मतलब रूड ना हो, स्ट्रिक्ट ना हो, ऐसे काम चल जाए। जरूरत पड़ेगी तो उसे भी वो भी होना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है, मतलब पड़ सकती है जरूरत, पड़ सकती है मुझे जरूरत रूड होने की? पड़नी नहीं चाहिए ना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जब हमें हंसना छोड़ना पड़ेगा। एक समय ऐसा होता है कि आप हंसो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा समय ऐसा होता है कि जब आप हंसते हो ना तो उससे काफी फर्क पड़ता है उस बच्चे पर जो आपसे दूसरी स्थिति में है। मतलब हम तो चलो सपोज करो भीड़ में खड़े हैं, तो इट्स वेरी इजी टू लाफ एट समवन, और जो वो समवन है जो सामने खड़ा है अकेला, उसके लिए स्थितियां बहुत डिफिकल्ट है। तो आप अपने आप को रख के देखो ऑन दैट स्पेस कि आप खड़े हो स्टेज पे एंड पब्लिक आप पे हंस रही है, कितना डिफिकल्ट होगा। तो उस समय पे आपका दोस्त सिर्फ एक इंसान होगा, वो होगा जो आपका उस समय साथ देता है, जो आपकी हिम्मत बढ़ाता है, तो जो बोलता है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार हो जाएगा अगर ट्राई करते हैं। हंसने के लिए कोई मना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है हंसने के लिए। आप साथ रहते हो, बात भी करोगे, हंसोगे भी, बट यू हैव टू चूज द टाइमिंग। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9th 10th आपसे सीनियर है, 8वीं को भी मैं पर्सनली सीनियर ही मानता हूँ। यहाँ पे बच्चे तुम समझदार हो, बाकी की जो नीचे की क्लास है आप ही को देखती है। एंड लिटरली आई एम सेइंग कि यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू टीच देम। वो लर्न क्या करेंगे तुमसे? ये तो मानते हो ना कि हमारे ही छोटे भाई बहन हैं। अगर हम कुछ आगे अच्छा कर पाए तो शायद ये कर पाएंगे, क्योंकि हम करेंगे तो ये सीखेंगे कुछ ना कुछ। गलत तो नहीं कह रहा ना? किसी के अंदर कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। कमी सिर्फ एक चीज की है, वो है हल्की सी सीरियसनेस। और इसीलिए कह रहा हूं कि पिकअप द टाइमिंग, कि कब हंसना है, कब मजाक करना है, कब सीरियस हो जाना है, कब लोगों को मोटिवेट करना है, इसको आपको चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वीडियोस बनाने का बहुत वैसे शौक नहीं है कि मैं डालूंगा पैसे मिल जाएंगे मुझे, नहीं, कुछ नहीं। बुलवा तो मैं आपसे वैसे भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको ना 2 सिनेरियो देता हूं, दोनों में बताना है कि कौन सा बेटर आपको बना पाएगा। एक, आप अपने मम्मी पापा के सामने बोलते हो, आपने एक लेसन सुना दिया उन्हें, आराम से सुना दिया। फिर एक, आप स्टेज पे आके बोलते हो, दोनों में फर्क है ना। तीसरा, आप अननोन के सामने जाके बोलते हो। अननोन मतलब जिनको आप जानते नहीं हो, उसमें और इसमें फर्क आएगा। चौथा, कि आप बहुत बड़ी पब्लिक है आपके सामने, उनके सामने बोलते हो, कैमरा लगा हुआ है। चारों सिनेरियोज में फर्क है। आपको कौन सी स्थिति बेटर करेगी ये बताओ मुझे। सबसे ज्यादा बेटर आपको 4th
जो सिचुएशन है ना वो करेगी, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल जो डेवलप होगा ना आपका, वो इन तीनों से ज्यादा होगा। क्योंकि मम्मी पापा के साथ तो हम हमेशा रहते हैं 24 घंटे, वहां पे बोलना बड़ा आसान है। लेकिन जो फोर्थ सिचुएशन है ना, जब माइक आपके हाथ में हो, कैमरा सामने हो और पब्लिक हो, अननोन हो, वहां पे बोलना हल्का सा स्लाइटली डिफिकल्ट है। कैमरा लगाने का पर्पस सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये यूटिलाइज हम ना कर पाए तो हमारी ये असफलता है। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूं, एक दो बच्चे के लिए, एक दो बच्चे के कारण अगर पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो रहा है तो मैं उसे घर भेज दूंगा, बिना किसी लालच के। मुझे लालच नहीं है, मतलब कि आप सोचो कि एडमिशन है मेरा नुकसान होगा, नहीं। और मैं पर्टिकुलरली तुम्हें ही नहीं कह रहा हूं, ये 9-10 को पहले कह चुका, और आपने देखा होगा कई गए भी हैं, कई गए हैं ना आपकी बात। हाँ, जो भी व्यक्ति चाहता है कि मैं ना पढ़ूं और मैं अपनी मस्ती में मस्त रहूं, उसके लिए तो नहीं है ये। उसके लिए फिर चारों तरफ हैं बहुत सारे स्कूल्स, वो कुछ नहीं कहते, चले जाते हैं, मस्ती होती है। अगर आप यहाँ पे हो तो मतलब मेरा पर्सनली साथ मत दो, लेकिन एक संस्था का तो साथ दो, अपने मम्मी पापा का, और ये जो छोटे बच्चे हैं उनका। जब बोलने के लिए कहा जाए तो बोला करो, माइक पे आने के लिए कहा जाए तो माइक पे आया करो। अब आप कई बच्चे ऐसे हैं जो बोल सकते हैं, लेकिन आउटसाइड नॉइज के कारण बोलते नहीं है। आउटसाइड नॉइज का मेरा मतलब है कहने का कि जो हम बोलने के लिए चले गए, वीडियो बनेगी तो क्या कहेंगे लोग, या मेरी दोस्त हंस जाएगी, या सर ना हंस जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। पहली बात तो कोई हंसेगा नहीं, पहली बात तो कोई हंसेगा नहीं, और अगर कोई हंसेगा तो उसके लिए हम हैं यहाँ पे, इसमें घबराने की बात थोड़ी है। लेकिन अगर आपने ये ही मामला स्किप कर दिया और आप शर्माहट के कारण या घबराहट के कारण यहाँ पे नहीं आते, तो आप तो लाइफ भर नहीं आ पाओगे, लाइफ भर नहीं आ पाओगे। इसलिए हल्की सी चीज को, ये वाली चीज को, पॉइंट को आप अपने मन में बैठाने की कोशिश करो कि यहाँ पर आने का मतलब है अपने कॉन्फिडेंस को जन्म देना। अगर किसी का है नहीं तो यहाँ पे आके उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम से कम पहली बार आएगा सामने, और जब वो आएगा तो फिर बढ़ेगा जैसे जैसे आप यहाँ पे आओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को आप ही की क्लास में जो पीछे बैठे रहते हैं। पीछे बैठने से मेरा मतलब है, पहले जब हम पढ़ते थे तो वो पीछे बैठते थे वो बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता था, मतलब टीचर हमसे ना पूछ ले। आज तो खैर वो वाली स्थिति बदल चुकी है, लेकिन आपके क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम, और उसका यही रीजन है, नंबर भी कम आते हैं। तो जब उनके नंबर कम आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और डाउन जाता है। सारा का सारा खेल कनेक्टेड है आपस में। आप कुछ बोल पाओगे, आप कुछ एक दूसरे से बात कर पाओगे कॉन्फिडेंटली, आप कुछ टीचर से पूछ पाओगे, तो ही तो उसके सॉल्यूशंस होंगे। मेरे मन में क्वेश्चंस बहुत है एज ए स्टूडेंट, और मैं पूछ नहीं पाता इस घबराहट के साथ कि टीचर डांट ना दे, या मैं ये पूछूंगा तो ये मेरे साथ के जो है वो ये ना सोचने लगे कि इतना हल्का नहीं आता ऐसा। ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में कर देते हैं,